हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। आज के इस लेक्चर में हम 5th पार्ट को करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। इसके कुछ और पार्ट्स आगे दिए हुए हैं। यहाँ क्या कहता है, रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ऑल। यहाँ कोई रिलेशन हमें सेट दिया हुआ है, हमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई सेट है और इसने कहा रिलेशन क्या डिफाइंड है, एक्स एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। कहता है रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं, सपोज करो हमने एक्स वाई लिया, तो क्या कहता है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चेक करना है क्या एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है आर को। तो मैं अगर खुद से ही खुद का कंपैरिजन करूं तो मैं क्या कहूंगी, हाँ एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। मैंने जब इसका ऑर्डर्ड पेयर अपने आप के साथ मतलब सेम सेम बना लिया तो हम मैं क्या कहूंगी, एक्स और एक्स एक ही जगह पे काम करते हैं। तो जब अब एक ही पर्सन ही सेम है, सेम पर्सन जो है वो सेम जगह पे ही तो काम करेगा। जब सेम पर्सन है, सेम पर्सन वर्क एट सेम प्लेस। तो जब खुद से खुद की ही बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक ही जगह पे काम करेंगे। तो ये हमारा रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए को भी आर को बिलोंग करना है। अब यहां क्या कह रहा है, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ले लेती हूं और मैंने क्या कहा कि एक्स वाई मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया और जो कंडीशन दी थी ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। क्या कहा हमने, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ये मैं सपोज करो हम एक पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया, तो हमने कहा ये सपोज करो मैं हूं, मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो एक ही जगह पे काम करते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं उल्टा बोल दूं, मेरी फ्रेंड एंड मैं हम दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको पहले बोले या इसको पहले बोले। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि एक्स वाई जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है और उसका उल्टा जो है वाई एक्स वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। सो ये हमारी जो कंडीशन है, ये जो हमारा रिलेशन है दिया हुआ हमें, ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी को भी बिलोंग करना होगा आर के अंदर। अब यहां हो गए 3 एक्स वाई एंड जेड। हम कहें मैं और मेरी फ्रेंड एक ही जगह काम करते हैं और मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है वो भी सेम जगह काम करती है। अगर हम तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं तो एक्स जेड जो है वो भी तो सेम ही प्लेस पे काम करेगा। तो हम यहां लिखेंगे ट्रांजिटिव में, हियर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, वो सेम जगह पे ही काम कर रहे हैं। फिर हमने कहा वाई एंड जेड भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। क्यों, क्योंकि y एंड z जो है वो भी वर्क एट, वो भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं। फिर हमने कहा अगर x y भी सेम जगह पे काम कर रहा है, y z भी कर रहा है, इट मींस x और z जो होगा वो भी सेम जगह पे ही, x एंड z भी सेम ही प्लेस पे काम करेगा। तो हम इसको लिखेंगे विच इंप्लाइज एक्स जेड वर्क एट सेम प्लेस। सो ये रिलेशन हमारा, सो दिस रिलेशन
is transitive also। ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया था, एक्स वाई रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन था, यहाँ क्या है, वर्क एट सेम प्लेस, और यहाँ है कि लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहाँ भी आपने इसको सेम करना है, यहाँ x आप लिखोगे बिलोंग करता है r को, क्यों, x एंड x अगर वो खुद से ही खुद की बात कर रहे हैं तो वो लिव इन द सेम लोकेलिटी, वो एक ही लोकेलिटी में रह रहे होंगे, तो हम लिखेंगे x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर जब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हम यहां लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, और फिर हम जब बात करेंगे एक्स ट्रांजिटिव के लिए तो हम कहेंगे क्योंकि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहां लिखेंगे एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर लिखेंगे वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई एंड जेड लिव इन द, वो भी सेम लोकेलिटी में ही रहते हैं। अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहता है एंड वाई जेड सेम लोकेलिटी में रहता है तो एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी में ही रह रहा होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन फिफ्थ के दो पार्ट्स। अब करते हैं, अब हमें रिलेशन यहां डिफाइन किया हुआ है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहां कहता है कैसे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक्स वाई टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें क्या है, एक्स हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। सपोज करो अगर वाई 7 है तो एक्स 7 प्लस एक्स प्लस 7 है, वाई एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस 7 कोऑर्डिनेट। वाई अगर 7 है तो पहला जो हमारा फर्स्ट मेंबर है वो एक्स प्लस 7 हो गया। कहने का क्या मतलब हुआ, x जो है y से 7 टाइम्स, x क्या है, y से 7 टाइम्स टॉलर है, लंबा है, एंड y जो है यहां लिख दें तो 7 टाइम हो सकता है ऐसे। जब हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तब हम क्या बताएंगे इसमें, तब हमें क्या बताना है कि हमारा x जो है वो बिलोंग करना चाहिए r को। अगर मैं खुद से ही खुद की बात करूं तो क्या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 हो सकता है, कोई खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहां क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि यहां x से 7 टाइम बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहां हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। अब हम बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हमें क्या कहना है कि हमारा अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, इसका क्या मीनिंग हो गया कि एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 टाइम्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है, 7 टाइम टॉलर है y से। तो अब हमने कहा ठीक है x तो हो सकता है 7 टाइम y से टॉलर, हमने कहा हाँ ये तो बिलोंग कर सकते हैं r को। क्या इसका उल्टा बिलोंग करेगा, फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर x y से 7 टाइम्स लंबा है तो y तो नहीं हो, y तो उससे हाइट में छोटा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y कांट बी टॉलर देन, कांट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अगर x उससे लंबा है 7 सेंटीमीटर तो y तो नहीं हो सकता, वो तो उससे हाइट में छोटा होगा। तो यहां क्या होगा, एक्स वाई तो बिलोंग करेगा r को, बट yx डज नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा। तो ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करें हम, अगर ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है, अगर हम ऑर्डर पेयर लेते हैं, हम कहें एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक्स जो है, इसका मीनिंग हुआ एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई।
ठीक है, x तो 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया y से। अब हमें यहां बात करनी है कि हमारा जो y है वो किसी z से, जो y है हमारा, हम कहेंगे yz बिलोंग्स टू r। इसका क्या मीनिंग हो गया कि y जो है इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, ये भी हो सकता है कि x हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा है y से और y हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा है z से। तो क्या x जो है हमारा वो, तो x हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता z से। क्यों नहीं हो सकता? अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से, y क्या है, y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x क्या हो गया, वो उससे 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, वो उससे 7 तो नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या यहां लिखेंगे, yz बिलोंग टू r बट xz डज नॉट बिलोंग टू r। क्यों? बिकॉज x कांट बी 7 सेंटीमीटर taller than z। अब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तो नहीं हुआ क्योंकि खुद से खुद 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्री के लिए हमने क्या कहा कि अगर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y तो उससे छोटा होगा। तो यहाँ क्या होगा सिमेट्रिक में हो जाएगा कि xy बिलोंग करेगा r को, बट yx जो है वो नहीं बिलोंग करेगा r को। और यहाँ क्या था ट्रांजिटिव में, ये दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं बट थर्ड नहीं हो रही, क्योंकि थर्ड जो होगी वहां x क्या होगा, वो z से 14 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। आगे चलते हैं ई पार्ट में। यहाँ क्या कह रहा है कि R में कैसे ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो सेकंड का फादर है। यहाँ क्या दे रहा है, x इज फादर ऑफ y। ठीक है, तो हमको रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूव करना है कि x बिलोंग करना चाहिए r को। तो क्या खुद का ही कोई फादर हो सकता है? नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर x does not belong to R, so it is not, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक प्रूव करना। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि x y बिलोंग करना चाहिए R को। जब हम ये लिखते हैं तो हमारा क्या हो गया, x इज फादर ऑफ y। यहाँ क्या हो गया, x इज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, x इज फादर ऑफ y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें रिवर्स भी, इसमें क्या होना चाहिए, अगेन यहाँ क्या कह रहा है, y x को भी बिलोंग करना चाहिए r को। तो क्या करेगा, अगर x y का फादर है तो y तो x का फादर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे yx does not belong to r, so this relation is, ये भी रिलेशन जो है हमारा वो सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ क्योंकि खुद से खुद का फादर नहीं हो सकता। और अगर x y का फादर है, ये अगर सन है, ये फादर हो गया। अब ये फादर तो, ये तो सन हुआ, तो ये कैसे उसका फादर हो सकता है। तो यहाँ जो रिवर्स कंडीशन है इसकी, वो इसको फॉलो नहीं करेगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखें ट्रांजिटिव के लिए, हम प्रूव कर रहे हैं ये ई पार्ट को। ई पार्ट के लिए कह रहा है ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी को भी, ये क्या इंप्लाई करेगी कि ए सी को भी आर को बिलोंग करना होगा। अब यहां देखें, जब हम लिखें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा आगे क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, यहां क्या दिया हुआ उसने, तब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है ये। अब यहां क्या कह रहा है, आगे आ गया जी। अब क्या होना चाहिए, y जो है वो z को बिलोंग करे अगर, तो क्या होना चाहिए, y इज फादर ऑफ z।
ये स्टेटमेंट भी ओके हो रही है, एक्स वाई का फादर हो सकता है, वाई जेड का फादर हो सकता है, ये भी ओके हो रही है। बट आगे हमें फिर क्या होना चाहिए, एक्स और जेड जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को, बट ये आर को बिलोंग नहीं करेगी। देखो एक्स फादर हो गया, वाई सन हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा ये वाई यहां फादर है और जेड को है क्या है, सन है। ये अगर यहां से हम ट्रांसिटिव को प्रूव करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स तो जेड का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, वो तो उसके दादाजी हो जाएंगे। ये यहां क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, एक्स तो हो गया, फिर ग्रैंडफादर, ये हो गया फादर इसका, और ये हो गया सन। तो ये कंडीशन जो है वो भी इसको फॉलो नहीं करेगी। तो हम लिखेंगे हियर एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर को, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज तब वो क्या होगा, एक्स जेड का फादर नहीं होगा, एक्स तो जेड का ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट ई। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या दिया हुआ है, यहां क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है, show that the relation R in the set R of real numbers defined by AB। यहां क्या दिया हुआ है, show that the relation R in the set of real numbers defined by R। कहता है हमारे पास कोई रिलेशन है जो रियल नंबर्स का रिलेशन है, कहता है उसमें रिलेशन क्या डिफाइन किया इन्होंने, रिलेशन डिफाइन किया कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उसमें कहता है ए जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। कहता है इसको प्रूव करो कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांसिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है क्या होती है कि ए को बिलोंग करना चाहिए आर के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो सेट होगा हमारे पास। तो यहां क्या है, यहां हम देखें तो अगर हम 1 ले लेते हैं, सपोज करो हम 1 ले लेते हैं, तो हम लिखें 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यहां तो कंडीशन इसकी सारी प्रूव हो रही है कि ये तो 1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर हम a ही ले लें, अब 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये कंडीशन तो, ये अगर हम डबलेट्स ले रहे हैं तो कंडीशन तो यहाँ फॉलो हो रही है, लेकिन हमें सेट क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स में तो फ्रैक्शन में भी नंबर होंगे, हमको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस कंडीशन से क्या प्रूव हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, हमको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमें कोई ऐसी कंडीशन उठानी पड़ेगी जिससे हम इसको नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रैक्शन में कोई नंबर। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरा a जो है वो 1/2 के इक्वल है। अब जब मैं ये कंडीशन लगाऊंगी तो मेरा क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब मुझे रिफ्लेक्सिव में a इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्रूव करना है, ये कंडीशन इसमें प्रूव होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मेरा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर के इक्वल है। अब देखें क्या ये इक्वल हो रहा है, हमने देखा 1/2 लेस देन और इक्वल टू, जब हमने इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 1/4। अब देखो ये बड़ा हो गया, ये बिगर है, और ये इससे छोटा है, ये स्मॉल है। ये 1 के 4 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ 1 के 2 हिस्से हो रहे हैं, ये बड़ा है। तो ये बड़ा नंबर तो उससे छोटा नहीं हो सकता। यहाँ क्या कह रहा है, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं करेगी। तो इस कंडीशन से हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हम यहाँ लिखेंगे हियर 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने क्या किया, ए क्यों, इसको ऐसे लिखेंगे हम, a less than or equal to a square is not satisfied for all a। मतलब सभी a के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, is not true for all a।
ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू लिख सकते हैं हम यहाँ, ट्रू फॉर ऑल ए। मीन्स कुछ नंबर जब हम लिए, हमने 1 लिया 2 लिया, उसके लिए वो कंडीशन प्रूव हो रही थी, पर हमको क्या बताना था, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, हमने फ्रैक्शन में नंबर लिया और हमने प्रूव किया क्योंकि ये नंबर इस इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है ऑर्डर पेयर को, तो इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमको प्रूव करना है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए हमें कंडीशन देनी है एक और उससे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्री के लिए हम कहेंगे, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए को भी आर में होना चाहिए। अब यहां हम लिखेंगे हियर, यहां 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को। क्यों बिलोंग कर रहा है, कंडीशन देखें हम, हमें क्या था, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब हम अगर लिखते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ए हमारा 2 हो गया, ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2, और बी क्या हो गया 1। तो हम लिखेंगे 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या ये कंडीशन ठीक दे रहा है, 2 क्या छोटा हो सकता है 1 से, नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 तो 1 से छोटा है ही नहीं। तो हम यहाँ कहेंगे हियर b इज नॉट इक्वल टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करें हम, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 कंडीशंस देखनी है कि अगर 2 कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो तीसरी भी ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब यहाँ अगर तो हम A1 B2 ले लेते हैं, पहले देखें क्या इससे हो सकता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ 1 इज लेस देन और इक्वल टू, बी हमारा क्या हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ तो कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो रहा है, ये तो ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, b इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 2 लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ भी तो कंडीशन ये करेक्ट कर रहा है। अब हम c अगर ले लें तब क्या होना चाहिए, a इज लेस देन और इक्वल टू c इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो a क्या था 1 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ तो ये तीनों कंडीशंस को प्रूव कर रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। हमको प्रूव करना है ट्रांजिटिव नहीं है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे नंबर चूज करने पड़ेंगे जिससे कि हम प्रूव कर सकें कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू -2 ले लो और c आप ले लो -1। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम पहली कंडीशन लगाएं a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, a हमारा 2 है, लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर मींस -2 का स्क्वायर। अगर हम कहें कि ए बी इसको बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये कंडीशन लगेगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आ गया हमारे पास 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ तो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, यहाँ क्या कह रहा है, अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, b इज अगर b c बिलोंग करे r को, क्या हो जाएगा, b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ देखो b हमारा क्या है -2 और c हमारा क्या है -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ भी कंडीशन ठीक फॉलो कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अब हमको चेक करना है क्या a c भी बिलोंग करता है r को कि नहीं। यहाँ जब ये लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब लगा दो a हमारा क्या है 2 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हमारा क्या है -1 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज क्या आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 1।
क्या 2 छोटा हो सकता है 1 से? नहीं। तो यहां ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम यहां लिखेंगे हमारा ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट ए सी जो है वो डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एज, ये सेट दिया हुआ है, ये रिलेशन डिफाइन किया है b इज इक्वल टू a प्लस 1। अब आपका सेट रिलेशन आपका डिफाइंड है a टू a, सेट आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप रिलेशन क्या दिया है आपको, आर ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बनाने हैं जिसमें बी आपका a प्लस 1 होगा। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, a अगर हम 1 लेते हैं तो b हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। a अगर 2 ले लें, यहां से हम ले रहे हैं, b हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। a अगर हम 3 ले लेते हैं तो b क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। रिलेशन हमारा डिफाइंड है इस सेट के ऊपर, इसी के अंदर आने चाहिए। तो a अगर हम 4 ले लेते हैं तो b हमारा आ जाएगा 5, और अगर हम a 5 ले लेते हैं तो b हमारा आ गया 6। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गए 1 2 2 3, फिर आ गया 3 4, फिर आ गया 4 5, और फिर आ गया 5 एंड 6। ये इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ गए। सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, a टू a डिफाइंड है, तो 6 तक हमको जाना था तो हमने 6 तक ले लिए। अब कहता है ये इज रिफ्लेक्सिव, चेक करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो वो तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। तो हम लिखेंगे हियर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए क्या चेक करना है, सिमेट्री के लिए आपको चेक करना है कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 को भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमने लिखा हियर 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर, बट 2 1 है कहीं, इसका रिवर्स करें, 2 3 है बट 3 2 नहीं है, 3 4 है बट 4 3 नहीं है। तो हम एक ही एग्जांपल से प्रूव करेंगे 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। अब आ गया थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम कहेंगे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग करता है तो बी सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा, सी बिलोंग करता है तो बी ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा। अगर 2 कंडीशंस हैं तो तीसरी भी होनी चाहिए। यहां हमने क्या देखा 1 2 तो था, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं कर रहा। हम लिखेंगे बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आगे चलते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड, ये रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है। कहता है बताओ ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, कहता है रिफ्लेक्सिव तो ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव यहां दिया हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव ही है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिलेशन हमें, रिलेशन आर ये कोई रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स है इसके बीच में, ए बी सच दैट बी इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ए बिलोंग करना चाहिए आर को। अब हम अगर इसकी कंडीशन इसके मुताबिक लें तो हम कहेंगे ए अगर बिलोंग करता है आर को
तो क्या होना चाहिए, a इज लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए। ये कंडीशन क्या, अगर a बिलोंग करता है तो a इज लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए। अब एक ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू r, क्या इंप्लाई कर रहा है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो हाँ इक्वल टू का साइन है तो 1 1 के इक्वल हो सकता है, 2 2 के इक्वल हो सकता है, 3 3 के इक्वल हो सकता है। तो यहां तो ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। इन्होंने कहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हमने प्रूव भी कर दिया। अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या है, कहता है ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो क्या होना चाहिए, बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब यहां सिमेट्रिक कह रहा नहीं प्रूव करना है, तो हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। हमने कहा 1 2 बिलोंग करता है आर को, आप कंडीशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये तो ठीक है, 1 छोटा होता है 2 से। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। हमने कहा 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 को भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये रिलेशन जो हो गया हमने प्रूव कर दिया कि इस एग्जाम्पल से नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव कहता है, ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, तो हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। अब हमने कहा अगर हम ले a अगर 1 को भी 1 है, b अगर 2 है, c हम 3 ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव बनता है। हमने कहा a b r को बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन के अंदर है, तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये ठीक है। अब हमने कहा बी सी बिलोंग कर रहा है आर, अब बी हमने क्या लिया 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ठीक है कंडीशन। अब हमें कह रहा है अगर ये दो कंडीशंस हैं तो तीसरी भी होनी चाहिए, मींस एसी भी होना चाहिए इसके अंदर। तो जब हम एसी लिखेंगे, जब हम एसी कंडीशन लिखेंगे कि आर के बीच में है, तो ए हमारा क्या है 1 लेस देन आर इक्वल टू, सी क्या है 3, तो क्या है 1 क्या छोटा है 3 से, हाँ छोटा है, तो यहां क्या हो गया, ये कंडीशन भी प्रूव हो गई, तो हम कहेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी था, बट सिमेट्रिक नहीं था। अब फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये सेम कुछ ऐसा क्वेश्चन है थर्ड जैसा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, तो ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। 2 ले लेते हैं तो वो भी हो जाएगी सेटिस्फाइड, 2 छोटा होगा 8 से। 3 ले लेते हैं, इन पे तो हो रही है, पर ये हमारा रिलेशन रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, तो रियल नंबर से हम कुछ ऐसे नंबर्स हम नेगेटिव में ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ए ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव में ही लेते हैं, 10 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 3 एंड सी ले लेते हैं हम 2। देखते हैं क्या इस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमने कहा यहां फ्रैक्शन में नंबर ले लेते हैं, यहां पे हमें ए प्रूव करना था। हमने क्या किया, फ्रैक्शन में नंबर, मैंने कहा 1/3 एंड 1/3 आर को बिलोंग कर रहा है। जब मैंने ये कहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9। क्या ये उससे छोटा है, ये तो बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इट मींस हमारा ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लिखेंगे हियर दिस बिलोंग टू दिस, बट ये इसको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे हियर a लेस देन आर इक्वल टू a क्यूब इज नॉट ट्रू
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब ए की सभी वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं है। कुछ वैल्यूज पे ये ट्रू आ रहा था, बट सभी वैल्यूज, क्योंकि हमारा सेट क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, इसमें हम फ्रैक्शन नंबर्स भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, तो इसके लिए ये ट्रू नहीं था, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखना है, तो इसके लिए हम एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सी। वन हम कह रहे हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट देखो जब 1 2 बिलोंग करेगा तो क्या हो गया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट अब हमने क्या इसका रिवर्स लेना है, तो हमने कहा ये बिलोंग करता है आर को। अगर ये आर को बिलोंग करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब, तो ये क्या आ गया, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 तो छोटा नहीं होगा 1 से, तो यहाँ क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज, हम लिखेंगे हियर 1/2 belongs to R, but 2/1 does not belong to R, so it is not symmetric. अब थर्ड क्या आ गया, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव जब हमने प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे, तो हम इसको करते हैं ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। हम ले लेते हैं ए हमारा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। अब हमने ए हम ले लेते हैं 10, बी ले लेते हैं हम 3 एंड सी ले लेते हैं हम 2। ये बड़ा नंबर ले लिया और ये 3 और ये 2। अब देखते हैं क्या ये इस कंडीशन पे ये ट्रू होगा। हमने कहा ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। अब हम जब कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो गया, ए हमारा क्या है 10 इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, बी हमारा क्या है 3, ये आ गया 3 क्यूब। तो यहां से क्या निकल के आया, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 27। यहां तो कंडीशन ये ठीक लग रही है, 10 छोटा होता है 27 से। अब हम अगर कहें एंड बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहां क्या आया, बी हमारा क्या है, बी इज 3, हम कहेंगे 3 इज लेस देन और इक्वल टू, बी सी बिलोंग कर रहा है, यहाँ क्या है, ए बी बिलोंग करता है, फिर बी सी को बिलोंग करना चाहिए। तो हमने कहा बी हमारा कितना है 3 लेस देन और इक्वल टू, हमने कहा सी क्यूब के इक्वल है। अब सी हमारा क्या था, सी हमारा क्या था, बी हमारा है 3 लेस देन और इक्वल टू सी कितना है 2 का क्यूब। तो यहां देखो क्या आ गया, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8। यहां भी 3 क्या है, छोटा है 8 से, तो ये भी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने कहा कि ये दो कंडीशंस क्या इंप्लाई करती हैं कि ए सी भी बिलोंग करता है आर को। अब जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी सी क्यूब। तो क्या आ गया, ए हमारा कितना है 10 लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, सी कितना है आपका 2 का क्यूब आपको करना है। तो यहाँ क्या आ गया, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 8। क्या 10 छोटा है 8 से, नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं कर रही है। सो हम लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं प्रूव हुआ। अब लास्ट हमारा 6th क्वेश्चन जो आया वो है, क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। यहाँ आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये सिंपल सा क्वेश्चन है 1 2 एंड 2 1। कहता है प्रूव करो ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉर ट्रांजिटिव है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक है। हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो क्या यहाँ आपको 1 1 2 2 डबल एक्स वाले कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो हम कहेंगे हियर
1 does not belong to R, so not reflexive. सिमेट्रिक में क्या प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक में हो गया अगर ए बी बिलोंग करता है आर को तो बी सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहां हमने क्या देखा? 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो ये कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो यहाँ क्या हो गया? ये प्रूव हो गया कि इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट हमने क्या प्रूव करना था? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 के साथ 1 भी है। ये कंडीशन तो यहाँ ठीक सेटिस्फाई कर रहा है। आगे क्या कह रहा है? 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। अब क्या होना चाहिए था? यहाँ 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए था आर को। क्या आपको यहाँ कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर 1 1 वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ 1 2 भी था और इसका रिवर्स 2 1 भी इसके अंदर था। That's all for today. Have a nice day.